अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो नक्श मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नक्श आप लोग अपनी दुकान या फिर मकान में खुद बनाकर लगा लीजिए। जिस तरीके से मैं आपको इसको भरने के लिए बताऊँ, उस तरीके से आप लोग इस नक्श को भरकर अपनी दुकान या फिर मकान में लगा देंगे। अगर आपका कारोबार बिल्कुल ठप ही क्यों ना हो गया हो, यानी कि ग्राहक ना आते हो, कस्टमर ना आते हो, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, तो सिर्फ एक बार मेरे कहने से इस नक्श को लगाइए। अल्लाह के फजलो करम से आप लोग उसी दिन से देखेंगे आपका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। और इस नक्श को बनाकर अपनी दुकान या फिर मकान में लगाने का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बता दूं, इससे आपकी दुकान या फिर मकान में जितनी भी बुरी बलाएं, बुरी आफतें होंगी, अल्लाह के फजलो करम से वो सारी बुरी बलाएं और बुरी आफतें आपके घर से भागना शुरू हो जाएंगी। ऐसे समझ लो, इस नक्श से आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं आपके कारोबार से रिलेटेड। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझ लो किस तरीके से आपको इस नक्श को भरना है, किस तरीके से आपको इसको बनाना है और किस जगह पर लगाना है। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपने घर पर एक सादा कागज पर इस नक्श को बनाकर लगा कर देखिए। किसी से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से आप लोग देखेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोग इस नक्श को अपनी दुकान के लिए बना रहे हैं तो इसके फायदे आपको क्या क्या मिलेंगे। अगर आप इसको अपनी दुकान में लगाते हैं तो आपकी दुकान में ग्राहक बढ़ेंगे, बरकत बहुत ज्यादा होने लगेगी, बुरी बलाएं उस जगह से निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर किसी बंदे ने आपकी दुकान के ऊपर या फिर कारोबार की जगह पर कोई बंदिश वगैरह करवा रखी है तो अल्लाह के फजलो करम से वो बंदिश आपकी कट जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी दुकान में या फिर तिजारत की किसी भी जगह पर आप लोग इस नक्श को लगाते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपके आसपास के लोग परेशान हो जाएंगे कि आपने कर क्या रखा है जिससे आपकी ग्राहकी इतनी ज्यादा बढ़ गई। और इसी तरीके से अगर आप लोग इस नक्श को बनाकर अपने मकान में लगाते हैं तो आपके मकान में बेशुमार बरकतें होंगी, मकान में भी बंदिशें लग जाती हैं। यानी कि जो हमसे जलने वाले लोग हैं वो बंदिशें करवा देते हैं कि भाई ये इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो उस चीज से भी आप लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला महफूज हो जाओगे। अगर आपके दुश्मन आपके ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आपका वो जादू टोना भी कट जाएगा। अगर आप लोग इसको अपने मकान में लगाते हैं तो कोई भी बुरी चीज आपके मकान में इंशाअल्लाह तबारक व तआला रहेगी ही नहीं। तो इस नक्श के बहुत ज्यादा फायदे हैं, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए आपको करना क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग इस नक्श को साफ नीयत से बनाएंगे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बंदे की नीयत को देखता है। अगर आप लोग इस नीयत से इस नक्श को बनाते हैं कि अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत दे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। इस नक्श को आपको जुमेरात के दिन ही बनाना है, ये आपको खास ख्याल रखना है। जुमेरात के दिन किसी भी वक्त आप लोग इस नक्श को बना सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी चीज मिस हो गई तो शायद ये चीज आपके काम नहीं आने वाली है। तो इस नक्श को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से एक सादा पेपर ले लेना है और इस पे इस तरीके से 25 खाने बना लेने। मैं आपको ध्यान से बता दूं, 1 2 3 4 5 खाने ऊपर है, 1 2 3 4 5 नीचे, 5 इधर से 5 इधर से, टोटल आपको 25 खाने इस तरीके से बना लेने। इसको बनाने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले से ही बनाकर रख लिया। आप चाहें तो गिन सकते हैं, पूरे 25 खाने हैं। अब इसमें भरना क्या है वो चीज आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो आप लोग ये देख रहे हैं ये है एक चाल। हर नक्श को बनाने के लिए उसकी एक चाल होती है। अगर हम लोग ऐसे ही उल्टे सीधे भरना शुरू कर देंगे तो शायद ये नक्श हमारे लिए कामयाब साबित नहीं होगा। अच्छा, अब चाल को भी समझ लेते हैं। चाल का मतलब होता है कि कोई भी अक्षर आपस में ना टकराना, यानी कि कोई भी खाना आपस में ना कटना। अगर इनमें से एक भी खाना आपस में कटता है तो ये चाल नहीं मानी जाती। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ पे, इस तरीके से कोई भी खाना आपस में टच नहीं हो रहा है। 15 के बाद 17 आ रहे हैं, 20 के बाद 22 आ रहे हैं, 25 के बाद 14 आ रहे हैं, 6 के बाद 24 आ रहे हैं। इस तरीके से ये चाल का होना बहुत जरूरी है। बिना चाल के कोई भी नक्श, कोई भी तावीज काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल आप लोगों को इसी तरीके से इस नक्श को भरना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चाल, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। नहीं तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से भरें। अब इसको भरने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग वजू कर लें, पाक साफ हो जाएं। उसके बाद इस तरीके से जो आपने सादा पेपर लिया उसको सामने रख लें। टोटल इसमें 25 खाने, तो इस तरीके से चाल को भी अपने सामने रखें। अब शायद आप लोगों के आसानी से समझ में आता होगा, मैंने कैमरे को थोड़ा ऊपर कर दिया। अब यहाँ पर ये चाल है, ये हमारा नक्श बनाने का तरीका है। किसी भी पेन से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 786 लिख लें। जिस तरीके से 786 को हम लोग बिस्मिल्लाह शरीफ कहते हैं, ऐसे ही ये जो अक्षर यहाँ पर लिखे जाते हैं ये एक कुरान पाक की आयतों के अदद निकले हुए होते हैं। यानी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग ये जो नक्श बना रहे हैं इसमें सिर्फ नंबर्स वगैरह लिखे जाते हैं, तो नंबर से क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये कुरान पाक की आयतें ही होती हैं, इनको बस अदद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये है चाल, ये है नक्श। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो पहले हम लोग पहला खाना भरेंगे, फिर यहाँ पर जो 2 नंबर लिखा हुआ है फिर
ये वाला खाना भरेंगे, फिर यहाँ पर जो 3 नंबर लिखा हुआ है फिर ये वाला खाना भरेंगे। ये एक चाल है इस नक्श को भरने की, इसका कोई काम नहीं है, मेन चीज ये है, तो इसको सही से भरना। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भरेंगे 786। 2 नंबर यहाँ पे भरा हुआ है, तो 2 नंबर पे यहाँ पे हम लोग भर लेंगे 100 यानी कि 100। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 3 नंबर यहाँ पे हैं, तो 3 नंबर यहाँ पे हमें भरना है 313, 313, 313 हमने यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है चौथा नंबर हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे 99। अब इसमें हमें ढूंढना है कि 5वां नंबर हमारा कहाँ पे, 5वां नंबर हमारा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर भरेंगे ये 5वां नंबर। 1 2 तीसरे खाने में, 1 2 3 यहाँ पे तीसरा खाना ये है, 110 यहाँ पे भर लेंगे। अब यहाँ ढूंढना है हमें छठा नंबर ये है, तो छठा नंबर यहाँ पर हमारा ये आता है, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे 114, 114। अब 7वां नंबर हमारा यहाँ पर है, तो 7वां नंबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे 21 यानी कि 21। 8वां नंबर यहाँ पर है, तो 8वां नंबर हम लोग इसके जस्ट सामने आगे आ जाएंगे, यहाँ पर हम लोग भरेंगे 19। अब हमें 9वां नंबर देखना है, 9वां नंबर यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर भरना है 41। 10वां नंबर हमारा यहाँ पर है, तो 10वां नंबर हमें भरना है 12 यानी कि 12। 11वां नंबर हमारा यहाँ पर है, तो 11वां नंबर हमें यहाँ पर भरना है 129 यानी कि 129। अब हमें देखना है 12वां नंबर, 12वां नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें भरना है 70 यानी कि 70। अब 13वां नंबर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 13वां नंबर हमारा ये है, तो यहाँ पर हमें भरना है 18 यानी कि 18। अब यहाँ पर 14वां नंबर हमें देखना है, ये आ गया। 14वें नंबर पे हमें भरना है 68। 15वां नंबर हमें यहाँ पर देखना है, 15 नंबर हमारा ये आ गया। 15 नंबर पे हमें भरना है 125। अब 16वां नंबर हम लोग देख लेते हैं, 16वां नंबर यहाँ पर है, तो 16वें नंबर पर हमें भरना है 7। अब 17 नंबर अगर हम लोग देखते हैं, तो 17 नंबर हमें यहाँ पर मिलता है, तो 17 नंबर पर हमें भरना है 99 यानी कि 99। अब 18वां नंबर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर मिलता है, 18वें नंबर पर हमें भरना है 40। 19वां नंबर हम लोग देखते हैं, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ जाता है 19 नंबर, यहाँ पर हमें भरना है 92 यानी कि 92। अब 20वां नंबर अगर हम लोग देखते हैं, तो 20वां नंबर हमें ये मिलता है, 20वें नंबर पे हमें भरना है 202। अब हम 21वां नंबर ढूंढते हैं, तो हमें 21वां नंबर यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पे हमें भरना है 66 यानी कि 66। अब 22वां नंबर अगर हम लोग ढूंढते हैं, तो 22वां नंबर हमें मिलता है ये वाला, तो 22वें नंबर पे हमें भरना है 5। अब 23वां नंबर अगर हम लोग देखेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर हमें भरना है 33 हो गए। अब 24वां नंबर हम लोग अगर देखेंगे, तो इसके जस्ट बराबर वाला यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर भरना है हमें 88। 25वां यानी कि आखिरी नंबर ये वाला आता है, जो आखिरी खाना ये बचा है, यहाँ पे हमें भर देना है 20। पूरा कंप्लीट हमारा नक्श हो गया। अब आप लोग समझ गए, इस चाल के मुताबिक हमें इस नक्श को बनाना है। ये हमारा कंप्लीट नक्श हो गया। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अरबी अदद में ही आपको लिखना है, जिस तरीके से ये बताया गया। अब आपका मेन काम शुरू होता है। अब या तो आप लोग इस तरीके से एक कैंची ले लीजिए, कैंची से आप लोग इस तरीके से इस नक्श को कट कर लीजिए। जितने में आपका नक्श बना है उतने में ही आप लोग कट करके इस तरीके से रख लीजिए। जैसा कि ये देख रहे हैं आप लोग, मैंने इसको निकाल लिया। अब आप लोग इस नक्श को लेमिनेट करा लीजिए, यानी कि इस पे लेमिनेशन वगैरह करा लीजिए। अच्छे से आप लोग पॉली से इसको पैक करा लीजिए ताकि ये खराब ना हो। अच्छा, यहाँ पर कलर की बात आती है, तो अगर मैंने जहाँ तक पढ़ा है, तो किस कलर से हमें भरना है, तो ब्लू कलर का पेन अगर इस्तेमाल करेंगे आप लोग तो ज्यादा बेहतर है। मेरे पास ब्लू कलर था नहीं, रेड कलर है, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। आप कोशिश करें कि ब्लू कलर का मार्कर ही इस पे यूज करें। अब इस नक्श को आप लोगों ने लेमिनेट कर लिया। अब इसका क्या करना है, जब ये लेमिनेट हो जाए तो इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहली चीज, ये चीज बेहतर ये है कि हमेशा सामने रहे, यानी कि आपकी जो दुकान है उसकी जो फ्रंट वाली दीवार है उस पे आप लोग इस तरीके से इस नक्श को लगा दीजिए। लेमिनेशन करने के बाद में खुद आप लोग अपने हाथ से लिख लें या फिर किसी से लिखवा लें। इस तरीके से आप लोग लेमिनेट करके अपनी दीवार पे लगा लीजिए। अपने मकान में लगाना चाहते हैं तो वहां पर भी लगा लीजिए। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोग इसको अपनी दुकान में नहीं लगा सकते, कुछ लोग प्राइवेसी की वजह से नहीं लगाते हैं नक्श वगैरह, तो अगर आप लोग इसको नहीं लगा सकते तो आप लोग इसको फोल्ड करके जहां आप लोग सामान वगैरह रखते हैं, गल्ला वगैरह यानी कि पैसे वगैरह रखते हैं, वहां पर भी आप लोग इस नक्श को रख सकते हैं। जैसे ही आप लोग इस नक्श को अपनी दुकान या मकान में लगाएंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला, वैसे ही आपके उस दुकान या कारोबार की जगह पर बेशुमार बरकतें होना शुरू हो जाएंगी। तमाम परेशानियां खत्म हो सकती हैं, तमाम बिगड़े काम बन सकते हैं। बस आप लोग एक बार इस नक्श को बनाकर अपनी दुकान में लगा कर देखें, अगले दिन से ही आपको इससे फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा पावरफुल नक्श है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और अल्लाह के फजल करम से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके जितने भी ऐसे जानने वाले लोग हैं, जो लोग तिजारत वगैरह कर रहे हैं या फिर जिनकी दुकानें वगैरह चल रही हैं, उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर जरूर करें। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, उन लोगों तक आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये नक्श उनके बहुत ज्यादा काम आएगा। स्क्रीनशॉट लेके काम नहीं चलेगा, आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि चाल के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो इसलिए आप लोग इसको चाल के हिसाब से बना के और जिस
तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से आप लोग इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। शेयर भी कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए। और इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। आलिम साहब ने मुझे पर्सनली बोला है कि जो लोग अपने नाम से दुआ कराना चाहते हैं वो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। अल्लाह के फजल करम से सभी लोगों के नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। और दोस्तों रुकिए, अगर आप लोग इस नक्श को हमसे मंगवाना चाहते हैं तो ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है इस वीडियो को देखिए। इसमें गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप लोग इस पत्थर को अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर मंगाइए, उसके साथ साथ हम आपको ये नक्श बना कर दे देंगे जिस तरीके से बनता है। इसी पैकेट के साथ में आपको ये नक्श भी दे देंगे। अगर आप लोग हमसे ये नक्शे चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। इस नक्श का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो को देख लीजिए और इस पत्थर को ऑर्डर कीजिए, उसके साथ साथ आपको ये नक्श मिल जाएगा। साथ में आप लोग ये स्क्रीनशॉट दे देना कि हमें ये वाला नक्श भी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जहां से आप लोग इस पत्थर को ऑर्डर करोगे वहीं से आप लोग ये स्क्रीनशॉट दे देना कि आपको ये वाला नक्श चाहिए, आप लोग ये पत्थर ऑर्डर करना चाहते हैं, इसके साथ ये वाला नक्श भेज दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपके पैकेट में आपके साथ में ये नक्श भेज देंगे। जज़ाकल्लाहुल खैर। ये ऑफर सिर्फ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।